अस्सलाम वालेकुम। मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। साथियों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे दर्जा 10 दरशदोम का सेट 1। जो ये मैराथन क्लास है, इसमें हम आपको आज 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। इस मैराथन क्लास में आपका जो आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में यहाँ से कम आपका 10 से 15 नंबर आपके ज़रूर आएंगे और इन्हीं सवालों में से आपके सवालात पूछे जाएंगे। तो साथियों, अब अगर हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो साथी पुराने हैं तो फटाफट दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इसमें हम आज आप लोगों के लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए जिस तरीके से आपका फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सेम इसी तरह का रहेगा। और इन्हीं क्वेश्चनों में से बहुत सारे सवाल आपके मैच करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक कॉपी और कलम लेकर के बैठें और आप हमारे जवाब से पहले आप जवाब दीजिए कि 1 नंबर का 2 आंसर होगा, 3 नंबर का 1 आंसर होगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि 100 क्वेश्चन में हमारे कितना नंबर सही होता है, यानी 100 में 50, 60, 70। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं। फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2022 एनुअल एग्ज़ाम में जिस तरीके से मैट्रिक एग्ज़ाम मातृभाषा उर्दू में जो क्वेश्चंस तैयार किया जाता है, यानी फुल मार्क्स 100 का है, जिसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया रहेगा। लेकिन यहाँ आपका हम बहुत कम समय में आपका ये सॉल्यूशन कराएंगे और जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों, यहाँ हम शुरू करते देखते हैं कि कहता है कि दर झेल मारूजी सवालात में से 50 का जवाब सही मुंतखब करें। सिर्फ 50 का ही मुंतखब करना है। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवाल जांचे जाएंगे आपका। तो यहाँ आपको ये करना है कि 50 से ज़्यादा आपको जवाब नहीं देना है, यानी आप जब अपने OMR शीट में सही जवाब भरेंगे तो वहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि 50 से ज़्यादा सवालों का जवाब ना दें। जिससे आपको क्या होगा कि आपका 1 से लेके 50 तक के ही क्वेश्चन को जांचे जाएंगे, उसके बाकी क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो बेहतर है अपने वक्त को बर्बाद ना करें और यहाँ 1 से लेकर के आपको 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि 1 से 50 तक कंटिन्यू नहीं, आपको अगर 1 से 100 के बीच में जो सवाल आसान लग रहे हैं उन्हीं सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि अगर हम 1 दिए तो 1 के बाद 2 देना ही है, नहीं। 1 के बाद आपको अगर 15 नंबर का सवाल का जवाब अगर आ रहा है तो आप 15 नंबर के सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। लेकिन 15 नंबर का जवाब जब देंगे तो OMR शीट के 15 नंबर का ही ABCD में से कोई एक गोला करेंगे जो आपका सही जवाब हुआ। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। नंबर 1 में क्या कह रहा है? पहला नंबर में कह रहे हैं कौन बड़े शायर जगन्नाथ के वालिद थे। तो ये आपको देखना है कि कौन थे। तो कहता है इसका सही आंसर है तिलोक चंद महरूम। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है कि तिलोक चंद महरूम जगन्नाथ आज़ाद के क्या थे? वालिद थे। ये भी एक शायर थे। अगला सवाल है आपका, कहता है कि परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या है। तो परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम था सैयद अहमद हुसैन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 3 नंबर में कह रहा है कि नज़्म हम नौजवान हैं कि शायर कौन है। तो इसके शायर हैं परवेज़ शाहिदी। परवेज़ शाहिदी यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो परवेज़ शाहिदी इस तरीके से होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाता है। चलिए 4 नंबर में कह रहा है कि नज़्म बिजली का खंभा के अलावा निदा फाजली की कौन सी नज़्म आपके नसाब में शामिल है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है, नज़्म बहुत आसान थे पहले। ऑप्शन नंबर बी निदा फाजली का ये नज़्म है हमारे नसाब में। अगला है कि सिन्फ नज़्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है।
सिन्फ नज्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है, चमकती जा रही है, खोखली होती जा रही है, धुंधली होती जा रही है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, खोखली होती जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर में कह रहा है निदा फाजली की वफ़ात कब हुई थी। तो निदा फाजली की वफ़ात सन 2009 ईस्वी की हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 7 नंबर में कह रहे हैं कि नज़्म खरा डिनर किस तरह की नज़्म है। तो ये कौन किस तरीके का नज़्म है, तो ये कहता है कि मुज़ाहिया नज़्म है। ये आपका कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है इस तरीके से। अगला प्रश्न है सैयद मोहम्मद जाफ़री की वफ़ात कब हुई थी। तो कहता है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री की वफ़ात सन 1975 ईस्वी में हुई थी। अगला है कि 9 नंबर में कि गालिब कब पैदा हुए थे। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब सन 1797 ईस्वी को पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे, वो भी आगरा में पैदा हुए थे सन 1797 ईस्वी में। तो इसको याद रखना आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न है मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला था। मुगलिया दरबार से, यानी मुगलिया दरबार में जब वो शेर व शायरी करते थे तो वहाँ से उसको कौन सा खिताब मिला था। तो उसका नाम था दबीरुल मुल्क। क्या मिला था उसको, दबीरुल मुल्क का खिताब मिला था। अगला है कहता है कि गज़ल अरबी कसीदे के किस हिस्सा से माखूज़ है। गज़ल अरबी 11 नंबर में। तो कहता है कि तमहीद, गुरेज, तशबीब या हुस्न तलब। तो इसका राइट आंसर है कि तशबीब। क्या है, तशबीब हो जाएगा इसका सही आंसर। 12 नंबर में कह रहा है कि दाग के रंग के अलावा मुबारक के कलाम पर कैसा रंग पाया जाता है। दाग के रंग के अलावा मुबारक के कलाम पर कैसा रंग पाया जाता है। तो उसके बारे में कहता है कि तसव्वुफ़ का रंग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर में कह रहे हैं कि अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे। तो कैसे शायर थे, तो रोमानी शायर थे। 14 नंबर में कह रहा है कि हसन नईम का ताल्लुक़ किस शहर से है। तो हसन नईम का ताल्लुक़ पटना से है। कहाँ से, पटना से है। अगला है परवीन शाकिर के असलाफ़ का आबाई वतन कहाँ था। तो उसके असलाफ़ के आबाई वतन दरभंगा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 16 नंबर में कह रहा है कि इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जुमा किया था। तो किसका उर्दू तर्जुमा किया था। तो कहता है कि कालिदास का। किसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। 17 नंबर में कह रहे हैं कि दुख लेकिन इस बात का डैश हुई किताब खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से पुर कीजिए। तो मुनासिब लफ्ज़ में क्या हो जाएगा। तो कहता है कि दुख लेकिन इस बात का बेवा हुई किताब क्या हो जाएगा, बेवा हो जाएगा यहाँ, बेवा। 18 नंबर में कह रहा है कि दोहा किस ज़बान से उर्दू शायरी में आई है। दोहा, तो ये किससे आई है, हिंदी ज़बान से आई है। किससे, हिंदी ज़बान से। अगला है सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे। तो किसके थे, तो ये गीत के शायर थे। सलाम मछली शहरी जो जौनपुर में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे, जौनपुर में पैदा हुए थे 1921 ईस्वी में। अगला सवाल है कहते सलाम मछली शहरी के वालिद का क्या नाम था। तो सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ था। क्या था, अब्दुल रज़्ज़ाक़ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है उर्फ़ महू गालिब के कौन थे। उर्फ़ महूम गालिब के कौन थे। तो उर्फ़ महूम गालिब के क्या थे, भांजा थे। उर्फ़ नहीं बल्कि ये क्या होगा, आरिफ होना चाहिए, क्योंकि किताब में आपका दिया हुआ है आरिफ। आरिफ किसके, गालिब के क्या थे, वो भांजा थे। जो बहुत मुश्किल से एक भांजा भी हुआ था, वो भी इंतकाल कर गया था बहुत जल्दी। चलिए अगला है वाक़या करबला के अलावा किसी फ़र्द पर मरसिया लिखने को क्या कहा जाता है। तो उसका क्या होगा, तो कहता है उसको शख्सी मरसिया। किसी शख्स पर अगर हम जब मरसिया लिखेंगे तो उसको शख्सी मरसिया कहेंगे।
तो साथियों हमारे इस चैनल को जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 23 नंबर में कह रहा है कि मसनवी के क्या मानी है। 23 नंबर में कह रहा है मसनवी के क्या मानी है, तो मसनवी के मानी है दो दो के, क्या क्या, दो दो के मानी है। 24 नंबर में कह रहा है जहर इश्क किसने लिखी है, तो जहर इश्क किसने लिखी है, तो शौक लखनवी ने लिखी है। जहर इश्क मिर्ज़ा शौक लखनवी ने लिखा है। 25 नंबर में कह रहा है कि दरअसल में से मसनवी निगार कौन है, इनमें से मसनवी निगार कौन है, तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब मसनवी निगार हैं इनमें से। 26 नंबर में कह रहा है कि शौक लखनवी की सनह पैदाइश क्या है, तो शौक लखनवी का सनह पैदाइश है 1780 ईस्वी में, क्या है, 1780 ईस्वी में उसकी पैदाइश है। अगला है 27 नंबर में कह रहा है कि नसीम का पूरा नाम क्या है, तो नसीम का पूरा नाम गंगा प्रसाद कौल है। नसीम का पूरा नाम गंगा प्रसाद कौल। 28 नंबर में है बकावली की शख्सियत कैसी थी, ये यकावली कर दिया है लेकिन बकावली होगा इसका सही, तो क्या था, शहर अंगेज था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मसहफ़ी का पूरा नाम क्या था, तो मसहफ़ी का पूरा नाम गुलाम हमदानी था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 30 नंबर में कह रहा है कि अमरोहा का ताल्लुक़ कहाँ से है, तो अमरोहा का ताल्लुक़ कहाँ, यूपी से है। अमरोहा यूपी में पड़ता है। 31 नंबर में कहा है कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह क्या है, तो वह एक क्या है, सैयारा है, वो एक सैयारा है। 32 नंबर में कह रहे हैं कि बाल विज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे, तो वहाँ हुए थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम वो शरीक हुए थे बाल विज्ञान कांग्रेस जो दीमापुर में किया गया था। 33 नंबर में कह रहा है कि दर झेल में से सर सैयद की तसनीफ़ कौन है, तो सर सैयद की तसनीफ़ इनमें से कौन है, तो असबाब बगावत हिंद। अगला है 34 नंबर में कह रहा है कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, तो अब्दुल मुगनी है। अदब की पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे, तो भीमराव महार जाति से ताल्लुक़ रखते थे। 36 नंबर में कह रहा है कि आगा हश्र कौन है, तनक़ीद निगार, अफसाना निगार, मजमून निगार या ड्रामा निगार। तो आगा हश्र काश्मीरी जो है वो क्या है, तो वो है एक अफसाना निगार है, क्या है, अफसाना निगार है। 37 नंबर में कह रहा है कि लुत्फ़ुर रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया था, यानी पढ़ाने का जो सिलसिला शुरू किया था तो वो कहाँ से किया था, तो वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया था। 38 नंबर में कह रहा है कि मुल्क दबीरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुँचे थे। मुल्क व बिरून मुल्क यानी अपने मुल्क और बाहरी मुल्क यानी विदेश से लोग हमारे हिंदुस्तान के जो एक सूबा बिहार है इसकी राजधानी पटना में जो 2009 में सूरज ग्रहण हुआ था, तो ये सूरज ग्रहण देखने के लिए लोग आए थे, तो 2009 में हुआ था। और इस तरह का सूरज ग्रहण अब 121 साल के बाद हुआ। इस चैप्टर को हम जो है ग्लोबल वार ये जो है आर्यभट्ट तरेगना जो है चैप्टर, इस चैप्टर को हम मुकम्मल पढ़ाए हैं। अब हमारे इस चैनल में जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से हम इसको पढ़ाए हैं। चलिए 39 नंबर में है आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई थी, तो आर्यभट्ट की वफ़ात जो हुई थी तो वो कहता है कि 564 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है चांद किसका तवाफ़ करता है, तो चांद ज़मीन का तवाफ़ करता है, किसका, ज़मीन का। यह 41 नंबर में कह रहा है कि
दरसी किताब जो रोशनी है आपका हिस्सा एक, हिस्सा दो रोशनी जो इसका दूसरा किताब है दरख्शादोम के अलावा, तो कहता है कि दरसी किताब रोशनी में इलाक़ाई अदब की कुल कितने अफसाने हैं। तो इलाक़ाई अदब के कितने 6 अफसाने हैं, कुल 6 अफसाने उसमें शामिल हैं। अगला है केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है। केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है, तो कहा जाता है कि केरला में मलयालम ज़बान बोली जाती है। अगला प्रश्न है वात्रक के किनारे किस ज़बान की कहानी है। वात्रक के किनारे जो रोशनी में जो कहानी है, तो वो कौन सी कहानी है, यानी किस ज़बान की कहानी है, तो कहता है कि वो गुजराती कहानी है। 44 नंबर में कह रहा है कि अफसाना सूरज का घोड़ा किस ज़बान की कहानी है। तो अफसाना सूरज का घोड़ा कन्नड़ ज़बान में है। किसमें? कन्नड़ ज़बान की कहानी है। 45 नंबर में कह रहा है कि केतो की बीवी का क्या नाम था। तो केतो की बीवी का नाम था मोहिनी। उसका तरादुई किस अफसाने की किरदार है। तरादुई जो है वो किस अफसाने की कहानी है, तो वो कहता है कि खालिद संदूक जो है उसी कहानी का किरदार है। तरादुई किस अफसाने की किरदार है, तो खालिद संदूक। अगला प्रश्न है, अगला सवाल है कि कॉलेज के हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का क्या नाम था। जो कॉलेज के हॉस्टल में रहता था, तो उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसका नाम था रीश लाल दास। क्या नाम था उसका? रीश लाल दास। अगला है 48 नंबर में कह रहा है कि वारिस शाह से किस तरह की नज़्म है। वारिस शाह से किस तरह की नज़्म है, तो वो है आज़ाद नज़्म। कैसा नज़्म है? वो आज़ाद नज़्म है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 49 नंबर में कह रहे हैं कि नज़्म दिए का उर्दू तर्जुमा किसने किया था। नज़्म दिए का उर्दू तर्जुमा सादिक ने किया था। 50 नंबर में कह रहा है कि सची दनानंद की कौन सी नज़्म आपके नसाब में शामिल है, तो वो है वह मुलाकात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 51 नंबर का है पाँव फैलाना का क्या माना है। तो कहता है कि पाँव फैलाने का माना है हद से बड़े। क्या है? हद से बड़े, यानी आपको कहता है कि चादर जितनी बड़ी है उतना ही पैर फैलाओ, उससे ज़्यादा नहीं। तो चादर फैलाना एक मुहावरा है। अगला जेल में इस्म नकरा कौन है। जेल में इस्म नकरा कौन है, तो आपको इसमें यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे कि दिल्ली, गंगा, अहमद, लड़का, इनमें से कौन सा ख़ास लग रहा है आपको, वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो इसमें से ख़ास लग रहा है। जैसे कि दिल्ली एक खास जगह है, गंगा एक खास जगह है, अहमद एक किसी खास लड़के का नाम है, और लड़का क्या है कि ये बिल्कुल कोई भी लड़का, आम लड़का। तो जब ये आम लड़के की बात आती है, तो वो आम लड़का क्या हो जाएगा, इस्म नकरा हो जाएगा। और दिल्ली भी एक खास जगह है, अहमद एक लड़के का नाम है, गंगा भी एक नदी है का नाम है, इसलिए ये जो तीन है ये है इस्म मारफा। और इस्म नकरा क्या है, लड़का इस्म नकरा है। 53 नंबर में कह रहा है इधर आओ कौन सा जुमला है। इधर आओ कौन सा है ना, उसको आवाज़ करे कि इधर आओ, तो वो कौन सा जुमला है, तो कहता है कि वो अमरिया जुमला है। इधर आओ यानी उसको कह रहा है इधर आओ। अगर उसको कहता है ये क्या है, तो वो हो जाता सवालिया निशान, सवालिया हो जाता। 54 नंबर में कह रहा है कि मेरा भाई बहादुर है। इस जुमला में बहादुर क्या है, तो इस जुमला में बहादुर क्या है, वो सिफत है, यानी उसके अंदर में खूबी यानी बहादुरी है। अगला है 55 नंबर में कह रहा है हाल की जमा क्या होगी, तो हाल की जमा अहवाल हो जाएगा। 56 नंबर में कह रहा है कि जेल में इस्म आला कौन है, तो जेल में इस्म आला क्या हो जाएगा, दस्ताना हो जाएगा। यानी कि जैसे कलम इसमें आला है, चाकू इसमें आला है, छुरी इसमें आला है, कुल्हाड़ी इसमें आला है, यानी किसी भी औजार या हथियार को इसमें आला कहा जाता है। तो दस्ताना हाथ में पहनने वाला है, तो उसको भी क्या कहेंगे, तो उसको भी इसमें आला कहेंगे। 57 नंबर में कह रहा है 57 नंबर में कि हामिद रोटी खा रहा है। इस जुमला में हामिद क्या है, तो इस जुमला में हामिद क्या है,
फ़िल है, यानी वो खाने का काम कर रहा है। खाने का काम कौन कर रहा है? हामिद कर रहा है। अगला, दर्ज झेल में साबिक़ा की तलाश करो। तो साबिक़ा उस अल्फाज को कहते हैं जिस अल्फाज के सामने यानी पहले कुछ ऐसी अल्फाज जुड़ जाए और उसको जुमला को मुकम्मल करता है। तो वैसे अल्फाज को क्या करते हैं? तो वैसे अल्फाज को क्या कहते हैं हम लोग? साबिक़ा कहते हैं। जैसे हासिल, हासिल के आगे क्या जोड़ दिया? ला, ये क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका इस्म यानी साबिक़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये अक्लमंद में टिक लगा है, ये नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? ये नहीं बल्कि सी हो जाएगा, ला हासिल। यानी वैसे अल्फाज किसी अल्फाज के पहले कुछ जुड़ करके, जैसे हासिल, हासिल क्या हासिल? तो ला हासिल यानी कुछ भी हासिल नहीं, तो पहले जुड़ा तो वो हो जाएगा साबिक़ा। जैसे मंद, जैसे अकल के आगे मंद लगा तो ये हो जाएगा लाहिक़ा। गाह, ईद के आगे गाह लगा तो ये हो जाएगा लाहिक़ा। और कब्रिस्तान, ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लाहिक़ा हो जाएगा। कब्र के आगे में सतान लगा, तो यहाँ आपका साबिक़ा पूछ रहा है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 59 नंबर में कह रहा है कि अर्ज़ का हमसूरत लफ्ज़ क्या होगा? अर्ज़ का, तो अर्ज़ का हो जाएगा इसका हमसूरत क्या हो जाएगा? गर्ज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। साठ नंबर में कह रहा है कि मुट्ठी गर्म करना का मतलब क्या है? तो मुट्ठी गर्म करना का मतलब हो जाएगा रिश्वत देना, यानी किसी को आप रिश्वत दे रहे हैं, यानी उसका मुट्ठी को गर्म कर रहे हैं। 61 नंबर में कह रहा है कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया था? तो किस सिन्फ का आगाज़ किया था डिप्टी नज़ीर अहमद? तो उसने नावल का आगाज़ किया था। 62 नंबर में कह रहा है कि 62 नंबर में है कि नावल तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? तो नावल तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार है नसूह। कौन है? नसूह है। 63 नंबर में गालिब की वालिदा का क्या नाम था? तो गालिब की वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। क्या नाम था? इज़्ज़तुन्निसा बेगम। 64 नंबर में है कि मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो कहता है कि ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो मकतूब फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। 65 नंबर में कह रहे शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे? कहाँ के रहने वाले थे? तो मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर या फतुहा? तो कहता है कि शहबाज बाढ़ के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? शहबाज बाढ़ के रहने वाले थे। 66 नंबर में कह रहा है कि मेहदी अफादी उर्दू के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे? मेहदी अफादी उर्दू के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे? तो वो उर्दू के अलावा फ़ारसी ज़बान में भी महारत रखते थे। 67 नंबर में कह रहा है कि बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? तो बेदी के पहले अफसाने का नाम है महारानी का तोहफ़ा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है साथियों। आप लोग हमारे इस वीडियो को फटाफट लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त का भी बेहतर से बेहतर नंबर आपका आ जाए। तो उर्दू में आपको 90+ मार्क्स कैसे लाना है, तो इसी तरीके का सेट को आप अगर कवर करेंगे, आप रेगुलर 2 4 5 सेट हम कराएंगे, अगर आप चारों पाँचों सेट को देख लीजिएगा तो आपका नंबर बेहतर से बेहतर आ जाएगा। और इसके अलावे जो आपका चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज हम वीडियो कम्प्लीटली पढ़ा चुके हैं। आप वहाँ से भी प्ले लिस्ट में भी जा कर के अपने वीडियोज़ को पढ़ सकते हैं और बेहतर से बेहतर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी पकड़ बना सकते हैं। चलिए, 68 नंबर का है किसी ख़ास मौजू पर दो अशख़ास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहते हैं? आपसी बातचीत को इंटरव्यू कहते हैं। 69 नंबर में कह रहा है चकबस्त की पैदाइश कब हुई?
तो चकबस्त की पैदाइश सन 1882 ईस्वी में हुई। 70 नंबर में कह रहा है कि इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरानों ने की थी? तो इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने किया था। किसने किया था? अंग्रेज़ों ने किया था। 71 नंबर में कह रहे हैं जेल में ज़माना हाल का जुमला कौन है? ज़माना हाल का अहमद सुना है, अहमद पीता है, अहमद लिखेगा, अहमद आया। तो इसमें कह रहे हाल, तो क्या है? अहमद पीता है, ये ज़माना हाल का हो जाएगा। अगला है 72 नंबर में किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा, यानी किसी काम को करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहा जाएगा या क्या कहते हैं? तो जिस पर पड़ेगा उसको क्या कहेंगे? उसको मफऊल कहेंगे, यानी काम करने वाला। 73 नंबर में कह रहे लफ्ज़ डैश से बनते हैं? जुमला से, हरूफ से, फ़िल से या इसम से? तो कहता है कि जुमला किससे बनता है? तो जुमला लफ्ज़ हरूफ से बनता है। लफ्ज़ किससे बनता है? हरूफ से। हरूफ को मिला करके क्या बनता है? जुमला बनता है। अगला सवाल है 74 नंबर में कह रहे हैं किस लफ्ज़ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है? कौन सा लफ्ज़ में? तो कहता है कि हरूफ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है। 75 नंबर में कह रहा है कि अलामत मफ़ऊल कौन है? अलामत मफ़ऊल कौन है? तो इसमें अलामत मफ़ऊल है ने। जैसे अहमद ने खाया, अहमद ने मारा, तो मफ़ऊल यानी काम करने वाले की अलामत को कौन दर्शाता है? ये ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 76 नंबर में कह रहा है लफ्ज़ रात की ज़िद क्या होगी? तो रात का ज़िद क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। इस तरीके का सवाल आपका आएगा और उम्मीद है कि आपका नंबर 90+ आ जाएगा। इस तरीके की अगर आप क्लास करेंगे कंटिन्यू तो आपको उर्दू बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए 77 नंबर में कह रहा है बहुत गुस्से में होना। 77 नंबर में है बहुत गुस्से में होना किस मुहावरे का मतलब है? तो कहता है कि आपे से बाहर होना। किससे? आपे से बाहर होना, यानी अपने गुस्से में आ जाना। 78 नंबर में है आज बाजार न जाना। इस जुमला में किस किस्म का फ़िल इस्तेमाल हुआ है? तो नहीं का। किसका? नहीं का, यानी बाजार न जाना यानी नहीं जाना है, उसको रोक रहा है, तो किसका? फ़िल नहीं का इस्तेमाल हुआ है। इसको याद रखना चाहते हैं। अगला 79 नंबर में है हुरूफ अत्फ की मिसाल है। तो इसमें हुरूफ अत्फ की मिसाल है और ये क्या है? हुरूफ अत्फ की मिसाल है। 80 नंबर में कह रहा है जैद ने पान खाया। इस जुमला में पान क्या है? इसमें है, फ़िल है, फ़ाइल है या मफ़ऊल है? तो क्या हो जाएगा? तो कहता है कि इसमें ये मफ़ऊल है। खाया किसको? पान को खाया। तो जैद ने पान खाया, इस जुमला में पान क्या है? मफ़ऊल है, पान को खाने का काम किया। अगला है 81 नंबर में कह रहा है हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती? तो हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती, खुदा की तारीफ़ की जाती है। उसका सबकी हयात व मौत का ख्याल कौन करता है? तो मौला करता है। कौन करता है? मौला करता है, यानी अल्लाह करता है। तो मौला क्या मुतरादिफ है? ये उसी का दूसरा नाम है मौला। अल्लाह, मौला, खुदा। 83 नंबर में क्या कह रहा है कि रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम है? तो रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम था? उसकी बेटी का नाम था रिहाना, जो सिमी नाम की लड़की का पूरा खर्च, तालीम का खर्च उठाती थी। अगला है अख्तर क्या करते थे? अख्तर मुसव्विरी थे, फोटोग्राफी थे, शायरी थे या मुजस्समा साजी थे? तो अख्तर क्या थे? तो अख्तर एक शायर थे, शायरी थे। क्या थे? शायरी थे। अगला है 85 नंबर में कह रहा है कि नसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? तो सोहेल अजीम आबादी की तख्लीक है। किसकी है? सोहेल अजीम आबादी की। 86 नंबर में क्या है शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो कहा जाता है कि शेर में 2 मिसरे होते हैं। किसमें होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। 2 मिसरे मिला करके शेर बनता है।
87 नंबर में कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। 88 नंबर में कह रहे कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से था? तो कमर जहां का ताल्लुक समस्तीपुर से था। कहाँ से था? समस्तीपुर से। 89 नंबर में कह रहा है नौजवानी में डैश खाली जगह में क्या आएगा? तो नौजवानी में डैश झू झू छूत और रूच की तमीज़ मुश्किल से होती है। नौजवानी में झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है, यानी 89 नंबर में ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा। 90 नंबर में कह रहे कि बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार हैं? तो बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार है? तो वो है आशियाना। किसका किरदार है? आशियाना के किरदार है। 91 नंबर में है ज़माने कितने होते हैं? ज़माने कितने होते हैं? तो कहते हैं कि ज़माने 3 होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं और हाल मौजूदा ज़माने को कहते हैं और मुस्तकबिल आने वाले ज़माने को कहते हैं। इसको याद रखना बिल्कुल आसान है। अगला सवाल है 92 नंबर में कह रहा है मानी के एतबार से लफ्ज़ कितने तरह के होते हैं? तो मानी के एतबार से लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं, एक होता है मौजू, दूसरा होता है महमल। मौजू मानेदार लफ्ज़ को कहते हैं और महमल बेमानीदार लफ्ज़ को कहते हैं। जैसे चाय वाय, चाय मौजू हुआ और वाय ये महमल हो गया। इसको समझना है और आसानी के साथ इसको याद रखना है। अगला है इस्म फ़ाइल कौन है? इसमें फ़ाइल देखने वाला। इसमें फ़ाइल क्या है? देखने वाला इसमें फ़ाइल हुआ। 94 नंबर में कह रहा है कि ज़मा व मकान का नाम किसमें होता है? इसमें जामिद, इसमें ख़ास, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला। तो ज़मा व मकान का नाम इसमें ज़र्फ़ में होता है। किसमें होता है? इसमें ज़र्फ़ में ज़मा का नाम होता है। मैं पटना जाऊँगा, ये कौन सा फ़ियाल है? तो ये फ़ियाल है मुस्तकबिल हो जाएगा। जाऊँगा यानी आने वाले दिन में हम जाऊँगा, यानी कल पटना जाऊँगा। ये ज़माना फ़ेल मुस्तकबिल के अंदर में आया, इसलिए ये जाऊँगा आ गया, यानी कल जाऊँगा। 96 नंबर में है सत्ताह का मतलब है। सत्ताह का क्या मतलब है? तो सत्ताह का मतलब है मुख्तसर ठहराव। मुख्तसर ठहराव को क्या कहते हैं? सत्ताह कहते हैं। 97 नंबर में कह रहा है कान भरना का मतलब क्या होगा? तो कान भरना का मतलब होगा चुगली करना। क्या हो जाएगा? कान भरना यानी चुगली करना। 97 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। 98 नंबर में कह रहा है कि सालेह की जमा क्या होगा? बिल्कुल आसान है। सालेह की जमा क्या हो जाएगा? सालेहीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर में कह रहा है झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? यानी कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो इसमें मुअन्नस हो जाएगा तबीयत, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मोती मुज़क्कर है, पानी भी ठंडा है, यानी ये भी मुज़क्कर है, मोती चमकता है, दरख्त टूट गया, ये सारे के सारे क्या है? मुज़क्कर है। 100 नंबर और ये आखिरी क्वेश्चन है, कहता है कि झेल में इस्म सूत कौन है? तो कहता है इस्म सूत। इस्म सूत कौन है? तो झेल में इस्म सूत है काऊ काऊ, यानी जिसमें आवाज़ आती है उसको इस्म सूत कहा जाता है। तो इस तरीके से साथियों आपका क्वेश्चन 100 कंप्लीट होता है। और आप में से जो भी हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। इस तरीके से ये मेरा मैराथन क्लास का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है और मैं इसके बाद भी और कई सेट कराऊंगा, जिससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अगर आप कहेंगे तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कराएंगे, लेकिन हम चैप्टर वाइज पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप हमारे उन वीडियोस को देख सकते हैं जो हम इन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया अलग अलग चैप्टर से आया, तो उन अलग चैप्टर को, अलग अलग टॉपिक को हम बहुत कम समय में 15 से 20 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट में चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। तो वहाँ से जा कर के भी आप देख करके अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।